हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन। तो बच्चों, आज का ये जो स्पेशल क्लास या सेशन आपके लिए लेकर के आया हूं, इसमें हम आपके जो अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, यानी कि अभी बहुत सारे स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं और उसके बाद 12th क्लास के बच्चों के लिए प्री बोर्ड्स या फिर बोर्ड्स के एग्जाम, तो अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आपको मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपका जो एग्जाम होगा, चाहे 11th क्लास के बच्चों के लिए हाफ ईयरली एग्जाम हो या 12th क्लास के बच्चों के लिए हाफ ईयरली उनके प्री बोर्ड्स या उनके एनुअल एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम्स का पेपर पैटर्न जो आएगा वो किस तरीके का होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन करनी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। तो वो सब कुछ चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो आइए बच्चों बात करते हैं। सबसे पहली चीज हम इस चीज को समझ लेते हैं कि इस साल जो आपका पैटर्न में चेंज आया, लास्ट ईयर आपको मालूम है कि टर्म 1 और टर्म 2 का पैटर्न था जिसको इस साल सीबीएसई ने डिसकंटिन्यू कर दिया और इस बार एनुअल एग्जाम पैटर्न को फिर से अप्लाई किया है जो कि पहले चलता था। यानी कि अगर मैं 2019-20 के बीच की बात करूं, उस टाइम पर जो पैटर्न था उसको फिर डिसकंटिन्यू किया गया था 21 से 22 में। अब 22 से 23 में वापस से पुराने पैटर्न को लेकर के आया गया। कहने को पैटर्न तो पुराना आया है, लेकिन इस बार के पैटर्न में सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिलने वाला है वो क्वेश्चंस के टाइप में, यानी कि जो क्वेश्चंस के टाइप होंगे वो बहुत डिफरेंट मिलने वाले हैं और पहले से ज्यादा ये जो पेपर आपको मिलेगा, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि आपकी सेल्फ जो आपने पढ़ा है उस पर आपने किस तरीके से एप्लीकेशंस को उसको समझा है उस पर बेस्ड होगा। मतलब कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं ताकि ये देखा जा सके कि आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ आपने रट्टा नहीं मारा है। यानी कि अगर आप सोचो कि रट करके जाएंगे क्वेश्चन एग्जाम में करके आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्वेश्चन एनसीईआरटी उसी के सिलेबस पर बेस्ड होगा, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप होगा उसको समझने के लिए आपको उस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। तो जल्दी से बच्चों इस पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। तो जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे वो 30% होंगे। अभी जो बच्चे 10th से 11th में जो बच्चे आए थे उनको भी मालूम होगा, 10th क्लास में भी आप लोग देखते आ रहे हैं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में कई सालों से पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा आपके अलग अलग टाइप्स के एक रियल लाइफ प्रॉब्लम दे देता है, उस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस भी दे देता है। तो अब इस बार से ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गए और जो असर्शन एंड रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चंस और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिए गए हैं। और अगर आप पैटर्न की बात करें तो 30%, यानी कि अगर मैं बात करूं तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें से 24 मार्क्स जो होंगे वो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन टाइप के होंगे, जिसमें आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक सिनेरियो दे दिया जाएगा, उसके अंडर पे 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकता है या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, शॉर्ट आंसर टाइप भी उसके अंदर पर क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, और देन यहां पर है बच्चों ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस के फॉर्म पर हो सकते हैं। देन नेक्स्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का होगा जो कि 20% जिनका वेटेज होने वाला है। यानी कि पूरे पेपर 80 मार्क्स के पेपर में 20% का वो पोर्शन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग से पूछे जा सकते हैं, असर्शन एंड रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें पिछले काफी पैटर्न्स को देखते हुए तो एमसीक्यू क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये एमसीक्यू पोर्शन में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के इस बार में चांसेस है। तो हाफ ईयरली के जो एग्जाम्स होंगे उनमें भी इसी पैटर्न को दिमाग में रखा जाएगा ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग आगे पर प्रिपेयर रहें। और बचा जो आपका 50% पोर्शन है उसमें हम शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस रखेंगे। तो अगर मैं इन सभी को मार्क्स के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 24 ऑफ मार्क्स के आएंगे, यानी कि 24 मार्क्स के तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें केस स्टडी और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स के मिलेंगे और शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 40 मार्क्स में। तो यानी कि पूरे पेपर में ये जो हाफ 40 मार्क्स का वाला पोर्शन है
ये सबसे ज्यादा आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जहां पर आप सबसे ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। पैटर्न नया होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपके अकेले के लिए नया नहीं होगा, सबके लिए नया होगा। और आपको मालूम है कि जब किसी रेस में सबके सब नए होते हैं तो उस रेस में जब आप थोड़ा सा अवेयर होकर के प्रैक्टिस करते हो तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कि अगर आप पैटर्न को सही से समझ करके उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वरना रट्टाफिकेशन वाले तो इसमें भी फंस सकते हैं। समझ रहे हो? तो बेहतर है कि आप समझे पैटर्न को, उसके बेसिस पर अपनी प्रिपरेशन करें। चलिए अब ये भी एक नजर मार लेते हैं कि एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, चाहे वो हाफ ईयरली हो या प्री बोर्ड हो या बोर्ड्स एग्जाम में होगा, वो किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आपका मिल सकता है। सैंपल पेपर चांसेस थे कि इसी वीक में लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुए, तो हो सकता है कि कुछ टाइम और ले सकता है। लेकिन अगर मैं एनालाइज करूं इन चीजों को देखते हुए तो ऐसा आइडिया लगता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सबसे पहले पेपर में देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से होंगी, जिसमें 5 से 7 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद 1 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो कि 6 से 7 होंगे, जिसमें हमें 1 से 2 लाइन में आंसर करना होगा। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में केस स्टडी और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मिलाकर के 3, मतलब कि 2 तो मिनिमम है ही, और 3 से 4 क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। केस स्टडी में आपको एक केस दे देगा, उसके अंदर पर 5 ऑब्जेक्टिव दे देगा, इस तरीके से एमसीक्यू भी कवर और केस भी खत्म। सोर्स बेस्ड में भी उसने एक पूरी सिनेरियो दे दिया और आपको नीचे पर 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे दिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 से 3 मिल सकते हैं। बाकी 6 to 7 2 से 3 2 मार्क्स के आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप आपके मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आएंगे, जो कि 4 मार्क्स के आपके हो सकते हैं। तो ये पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा हो सकता है, एक नजर इस पर भी मार लेते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर पढ़ लो। 11th क्लास के बच्चे जो होंगे वो समझ सकते हैं कि 11th क्लास में एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। अब पहले का पैटर्न ऐसा था कि स्ट्रेट लाइन आपको एक पॉइंट दे दिया, बोल रहा है कि इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करो। लेकिन अब का पैटर्न ऐसा है कि आपको एक केस उसने दे दिया, अब इससे बेस पर क्वेश्चन बन गया कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, या किसी की पोजीशन क्या होगी। तो एक सिनेरियो देकर के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और इसके बाद 4 ऑब्जेक्टिव मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ सकता है। 12th क्लास के बच्चे जैसे रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक सिनेरियो दे दिया आपको, 2 यहां पर वेन डायग्राम, एरो डायग्राम दे दिए। अब आपसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये बताइए कितने पॉसिबल रिलेशन होंगे, या कितने पॉसिबल 1-1 फंक्शन बन सकते हैं, कितने पॉसिबल ऑन टू फंक्शन बन सकता है, और इस तरीके से आपको 5 ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। अब यह बात आती है कि सर हम इस चीज की प्रिपरेशन करेंगे कैसे, क्या रिसोर्स हमें यूज करना चाहिए इस टाइप के पैटर्न को फॉलो करने के लिए। देखो बच्चों, आपको ज्यादा कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा पैटर्न आपको अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज है कि प्रिपेयर करने के लिए आपको एनसीईआरटी, आपके मन में हो कि एनसीईआरटी से अब नहीं आएगा, बेटा ऐसा नहीं है। पैटर्न, क्वेश्चन कंटेंट सब एनसीईआरटी से ही होगा। तो एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज एग्जांपल्स को तो आपको सॉल्व करना ही करना है। अब बात आती है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कैसे देखें। अगर आप 11th क्लास में हो तो बेटा आपको मालूम है कि ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये पहले भी आपके पूछे जा रहे हैं, यानी कि इस साल नए न्यूली लॉन्च नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बार बढ़ा दिए गए हैं कि पहले 1 क्वेश्चन आता तो अब 2 से 3 भी पूछे जा सकते हैं, 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस पेपर अगर आपके स्कूल्स वगैरह के भी अवेलेबल है, या आप देखोगे तो जगह जगह पर आपको स्कूल्स के प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे, उनको आप पढ़ करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मार्केट में भी बहुत सारे सैंपल पेपर्स इस तरीके के अवेलेबल है जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दूसरी चीज है बच्चों, आप सैंपल पेपर्स ले सकते हो और उनसे ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरा तरीका बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जाओगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 12th क्लास वाले बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पैटर्न को देखिए, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। लेकिन यह बात का ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट सिलेबस को ही फॉलो करना है। ओके, जो क्वेश्चन इस बार के लेटेस्ट सिलेबस का नहीं है उसको डिलीट कर देना है। कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है, कौन से नहीं है, उस पर मैं एक वीडियो क्लास 12th के लिए ऑलरेडी बना चुका हूं।
11th क्लास के लिए भी बना देंगे, लेकिन 11th क्लास स्कूल पर बेस्ड होती है, तो स्कूल जो पढ़ाता है, स्कूल्स की क्लास में जो पढ़ाई गई है, थोड़ा सा उसको आप माइंड में रखना है कि क्लास में अगर ये चीज स्कूल में पढ़ाई गई है तो उस पर बेस्ड वो क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है। तो उन चीजों को थोड़ा सा फॉलो करना, ब्लाइंडली आप सिलेबस को 11th क्लास वाले बच्चे उस तरीके से फॉलो नहीं करें, स्कूल पर थोड़ा सा डिपेंड करता है यहां पर, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप ये सारी चीजें खुद से कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है भाई, आप बहुत बढ़िया अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन जो आपको रेगुलर क्लासेस में मिल सकता है, यानी कि अगर आप ये सारी चीजें चाहते हो कि आपको रेगुलर मिले, तो इसके लिए हमारे आपके लिए बिलीवर्स बैच और ड्रीमर्स बैच 2 बैचेस चल रहे हैं, जिसमें से बिलीवर्स बैच आपका लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें, और ड्रीमर्स बैच है जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस लाइव सेशंस के साथ इन्वॉल्व है। तो ये दोनों बैच अभी हमारे चल रहे हैं, तो इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन हो रखा है, तो जाइए वहां पर गूगल फॉर्म को फिल करिए और आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। सबसे अच्छा है कि इस टाइम पर इन बैचेस में काफी अच्छा डिस्काउंट है, तो आप इनके थ्रू डिस्काउंट अवेल करके आप इन बैचेस में एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अपार्ट आपको जो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट चाहिए, ये सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, वो सब भी आपको इस बैचेस में मिल जाएंगे जाकर के। तो आप जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर भी वहां पर पिन हो रखा है जिस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, तो सारी की सारी चीजें आप वहां पर ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब जो बच्चे मान लो बैच नहीं ज्वाइन कर सकते, उनके लिए भी मैंने कुछ प्लान करके रखा हुआ है। तो अब आप ये बताइए कि आपको किस टाइप की चीजों में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, रेगुलर बैचेस ज्वाइन करोगे तो सब कुछ आपको एक सीक्वेंस ऑर्डर में मिल जाएगा, लेकिन यहां पर मैंने सोचा है कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज वगैरह आपके लिए लेकर के आऊं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपको हमारे चैनल पर एमसीक्यू या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आए 10th और 11th और 12th दोनों के लिए, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स में ये लिखना बिल्कुल मत भूलें। तो उसके अकॉर्डिंग आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम स्पेशल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में डालना जरूर, ताकि मुझे पता तो चल सके कि कितने बच्चे इन चीजों को लेकर के अवेयर हैं। उसी के अकॉर्डिंग आगे के सेशन हम प्लान कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको ये जरूरी इंफॉर्मेशन समझ आ गई होगी। और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।